हेलो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर टेंस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं। आज का हमारा वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में टेंस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। इस प्रकार के क्वेश्चन में सेंटेंस में ब्लैंक खाली स्थान रिक्त स्थान छोड़ा जाता है और हमें करेक्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। फर्स्ट एग्जांपल इस प्रकार से, रवि ब्लैंक राइट ए लेटर नाउ। तो मित्रों, इस एग्जांपल में हमें राइट क्रिया का करेक्ट फॉर्म का यूज करना है। इस सेंटेंस में जो एडवर्ब दी गई है नाउ, ये एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिफाइन कर रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नाउ एडवर्ब होती है, तो हमें यहाँ एचवी का प्रयोग, हमारे पास 3 एचवी होती है, इज, एम, आर। यहाँ जो सब्जेक्ट रवि है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज एचवी का प्रयोग किया जाएगा। और मैन वर्ब का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वर्ब के अंत में यदि ई अक्षर होता है तो ई अक्षर को पहले हटाना पड़ता है, फिर उसमें आईएनजी फॉर्म हम इसमें ऐड करेंगे। तो राइटिंग इस प्रकार से लिखेंगे, WRIT को हटाकर ING राइटिंग लिखेंगे। इस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नाउ के अलावा और भी इम्पोर्टेंट एडवर्ब होती हैं, जैसे कि इसमें नाउ के अलावा टुडे भी इम्पोर्टेंट एडवर्ब है। टुडे के अलावा एट दिस टाइम भी इसी टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग की जाती है एडवर्ब। इसके अलावा स्टिल भी इसी के अंदर आती है, स्टिल ये भी इम्पोर्टेंट एडवर्ब है। इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इम्पोर्टेंट एडवर्ब स्टिल, टुडे, एट दिस टाइम, नाउ ये सभी होती है। सेकंड एग्जांपल है, वी विन ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच यस्टरडे। सेकंड सेंटेंस में जो एडवर्ब है यस्टरडे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, पास्ट सिंपल टेंस में। यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है, वी विन ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, ये एक सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव जिसे बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ विन की हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो विन की सेकंड फॉर्म वॉन हो जाएगी। तो इस प्रकार इस सेकंड एग्जांपल में विन का सेकंड फॉर्म वॉन होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यस्टरडे के अलावा बहुत सारी एडवर्ब होती हैं, जैसे इसमें एडवर्ब अगो होती है। अगो के अलावा लास्ट प्लस टाइम, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में एडवर्ब होती है। इसके अलावा वंस होती है, वंस, वन डे, ये सभी इम्पोर्टेंट एडवर्ब हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती हैं। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल है, सुमन गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग जो एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है। तो ये वाकई प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि सिंपल टेंस सेंटेंस दिया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वहाँ रूल लगता है एचवी प्रयोग नहीं की जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस अक्षर का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमारी कोष्टक में जो वर्ब है गो वर्ब दी गई है और गो वर्ब के अंत में ओ अक्षर आ रहा है, तो इसमें रूल लगता है यदि वर्ब के अंत में ओ अक्षर आ रहा है, अक्स आ रहा है, डबल जेड आ रहा है,
डबल एस, एस एच, सी एच, ये सभी अक्षर यदि वर्ब के अंत में है और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वहाँ क्रिया के अंत में ईएस अक्षर को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ गो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोज। तो इस प्रकार इस थर्ड एग्जाम्पल में आंसर होगा गोज, सुमन गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग। इसी प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट एडवर्ब होती हैं, जैसे कि इस टेंस में ऑलवेज होती है एक एडवर्ब, ऑलवेज, ऑलवेज के अलावा डेली, यूजुअली, जनरली, इस प्रकार बहुत सारी इंपॉर्टेंट एडवर्ब होती है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है मोहित बाय ए कार टुमारो। तो यहाँ एडवर्ब दी गई है टुमारो, जो फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर टेंस को दर्शाती है। फ्यूचर सिंपल टेंस में रूल ये होता है कि यदि सब्जेक्ट आई और वी होता है तो एच वी हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज करेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ विल एच वी का प्रयोग किया जाता है। तो मोहित के अनुसार यहाँ एच वी होगी विल, और इस टेंस में मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ बाई का बाई लिखा जाएगा, तो आंसर होगा विल बाई। इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा मोहित विल बाई ए कार टुमारो। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो अन्य एडवर्ब होती हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे नेक्स्ट और नेक्स्ट के साथ में प्लस में टाइम दिया जाता है, जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट डे। फ्यूचर टाइम भी दिया जाता है, जैसे कि इन के साथ में, इन प्रीपोजिशन के साथ में फ्यूचर टाइम सन को ऐड कर देते हैं, जैसे 2027, 28। इस प्रकार से जो एडवर्ब बनती है। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 है द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ 2 सेंटेंस बिफोर एडवर्ब से जुड़े हुए अलग अलग सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस दिया गया है द डॉक्टर केम, और इससे पहले जो एग्जाम्पल इसमें दिया गया जो सेंटेंस है द पेशेंट डाई, ये एक प्रकार का क्लोज का सेंटेंस बन गया। बिफोर यहाँ एडवर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। बिफोर एडवर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है और साथ में पास्ट सिंपल टेंस दिया जाता है। तो यहाँ द डॉक्टर केम है, तो यहाँ केम वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस हमें दिया गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो खालिस्तान जो ब्लैंक उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड एच वी होती है, एक सिंगल एच वी है हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो डाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार इस एग्जाम्पल में आंसर होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक एडवर्ब और भी होती है, जो एडवर्ब है आफ्टर, यह भी पास्ट परफेक्ट टेंस की ही एडवर्ब होती है आफ्टर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है नंबर 6 है द सन राइज इन द ईस्ट। तो मित्रों ये एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाता है, सार्वभौमिक कथन कि सूर्य है वो पूर्व दिशा में उगता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होने के कारण सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस अक्षर का हम प्रयोग करेंगे, तो आंसर हो जाएगा राइजेज। तो इस प्रकार इस एग्जाम्पल में आंसर होगा राइजेज। तो फ्रेंड्स आज हमने टेंस से संबंधित इम्पोर्टेंट 6 एग्जाम्पल पर चर्चा की है। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के
टेंस संबंधी नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। अदर सब्जेक्ट जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके इत्यादि वीडियो भी हम इसी जनरल एग्ज़ाम्स सॉल्यूशन आरजे पर हम सोल्व करते रहते हैं। वीडियो यदि पसंद हो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।